हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट ट्रिक फॉर नीट की सीरीज़ में। तो आप देख रहे हैं, आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल। दोस्तों, बॉन्ड एंगल से हर साल नीट, जेई और एआई ट्रिपली में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसमें आपको 3 मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक आइडेंटिफाई करना होता है कि किस मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें हमें सबसे पहले 3 पॉइंट याद रखने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें बॉन्ड एंगल समझना होता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है? ठीक है, बॉन्ड एंगल एग्जाम्पल देखिए, ए बी, ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और ये इसके बीच जो एंगल बनता है, जो थीटा एंगल बनता है, ये क्या होता है? ये बॉन्ड एंगल कहलाता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो मैं आपको पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ, इसमें से आपके 90% जो क्वेश्चन होंगे वो इससे सॉल्व होंगे। ठीक है, और 10% क्वेश्चन जो है एक्सेप्शन होंगे, उसमें एक्सेप्शन होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमें क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन किसकी? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या होता है, जैसे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसमें क्या होगा, जो हमारी जो शेप ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है, और जो इसके बीच जो एंगल बनता है, ठीक है, जो एंगल होता है वो होता है 109.28 मिनट्स। ठीक है, और जो दूसरी जो हमारी होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास एंगल होता है 120 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये पिरामिड शेप बनाता है। और दो थर्ड हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp में जो होता है वो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, और जो इसकी जो सिमेट्री होती है वो लीनियर होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें है, अगर हाइब्रिडाइजेशन की होगी, जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे सेंट्रल एटम की होगी, अगर वो सेम होगी, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम, तो हमें क्या करना है? उसके बाद हमें क्या करना है? हमें चेक करना है उसमें लोन पेयर। ठीक है, तो हमें लोन पेयर की बेसिस के ऊपर बॉन्ड एंगल निकालेंगे। ठीक है, चेक लोन पेयर। अगर जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे, ठीक है, अगर लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और जो पॉइंट नंबर 3 है, अगर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम की अगर सेम है, ठीक है, प्लस लोन पेयर भी जो सेंट्रल एटम के पास होगा अगर वो भी सेम है, तो उसके बाद हम जो है बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे? बॉन्ड एंगल निकालने का तरीका होगा, तो इसमें हमें 2 पाथवे फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, सेंट्रल एटम अगर वो डिफरेंट होगा, ठीक है, अगर डिफरेंट होगा सेंट्रल एटम, और जो सराउंडिंग एटम होगा, जो सराउंडिंग जो एटम होगा वो अगर सेम होगा, ठीक है, तो हम किसके बेस के ऊपर बॉन्ड एंगल निकालेंगे? बॉन्ड एंगल निकालेंगे हम तब सेंट्रल एटम की बेसिस। अगर सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सेंट्रल एटम की, अगर वो ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है NH3 और PH3, ठीक है, इसमें क्या है? दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें लोन पेयर भी सेम है। ठीक है, एक लोन पेयर है इसमें, तो इसमें क्या होगा? जो सेंट्रल एटम है हमारा
सेंट्रल एटम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये हमारे सेंट्रल एटम है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट है। लेकिन जो सराउंडिंग एटम है जैसे हाइड्रोजन है सराउंडिंग एटम, ये हमारे पास क्या है, सेम है। तो जो बॉन्ड एंगल होगा उसको हम देखेंगे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस के ऊपर। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारी, वो नाइट्रोजन की क्या होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, ठीक है। और ये नीचे जाने पर, ठीक है, जैसे हम नीचे ग्रुप में जाते हैं तो ये क्या होती है, ये डिक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके बेसिस के ऊपर जो NH3 है इसका बॉन्ड एंगल PS3 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा इसमें था अगर सेंट्रल एटम इसका अपोजिट, अगर सेंट्रल एटम सेम होगा और जो सराउंडिंग एटम है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम सेम होगा और सराउंडिंग एटम डिफरेंट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारा बॉन्ड एंगल होगा तब हम उसको निकालेंगे जो हमारा सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस के ऊपर, ठीक है। अगर जो सराउंडिंग हमारा एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है, इसका अपोजिट होगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है, लोन पेयर के कारण ऐसा होता है। और इसमें जो एग्जाम्पल है हमारा वो कौन सा है, वो है हमारे पास जो हेलोजन है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, और दूसरा क्या है हमारे पास बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसमें जो हमारा जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम बेरियम, ये हमारे पास क्या है, ये सेम है, ठीक है, ये सेम है। और जो सराउंडिंग एटम है, ठीक है, सराउंडिंग एटम क्लोरीन और ब्रोमीन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे किसकी बेसिस के ऊपर, जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे हम। तो सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो किसकी ज़्यादा होती है, तो होती है, ठीक है, इसकी क्लोरीन की ज़्यादा होती है। लेकिन क्या देखा हमने, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो किसका, इसकी ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, इसलिए बेरियम ब्रोमाइड का जो होगा बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास दिया है बेरियम क्लोराइड, बोरोन क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस अगर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा, और माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। इसमें होता है एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा जो भी है, ठीक है, मोनोवैलेंट जो एटम हो गए। जैसे हम इस पहले एग्जाम्पल में देख रहे हैं अपने, तो इसमें क्या है, बेरियम का क्या होता है, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है, बेरियम का क्या होता है, इसमें होता है 4। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होती है, ये होती है हमारे पास 2 2। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, ये इसके पास फॉर्मूला यूज करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s में नेगेटिव चार्ज कोई भी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, और जो मोनोवैलेंट एटम इसके साथ अटैच हुए वो हुए कितने
2 मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। 2 + 2 कितना हो गया 4, 4/2 एंड 2 डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2। इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास अगर 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर ये वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें जो बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.28 मिनट, ठीक है। अगर इसमें 3 होगा तो क्या होगा sp2, और जो बॉन्ड एंगल होगा इसके बीच कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। अगर ये 2 आ गया तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, और जो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया 2 हो गया, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या हो गया बॉन्ड एंगल क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है। और जो दूसरा था बेरियम क्लोराइड, सॉरी बोरोन ट्राइक्लोराइड, इसमें क्या है बोरोन का 5 2 3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसमें कैसे निकालते हैं हम जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है, जेड नोट करते हैं 1/2 कितने इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें 3, ठीक है। और जो मोनोवैलेंट जो इसमें एटम है वो भी कितने हैं 3, तो कितना आ गया 3 + 3 6/2 3, तो वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो क्या है वैल्यू इसमें sp2, तो इसमें क्या हो गया 120 डिग्री, ठीक है। और जो थर्ड था हमारे पास वो था कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें कार्बन की 6, ठीक है, और इसमें क्या होता है 2 और 4 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन होगी 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 + 4 कितना हो गया हमारे पास 8/2 वैल्यू आ गई आपके पास 4, तो यहाँ पे 4 के लिए क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और बॉन्ड एंगल कितना था 109.28 मिनट। तो इसमें क्या आ गया सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंगल किसका था, ठीक है, बेरियम डाइक्लोराइड का था, उसके बाद बोरोन ट्राइक्लोराइड, सबसे कम जो है वो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे इसमें, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसमें क्या है नाइट्रोनियम आयन है, ठीक है। अगर इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या है नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होता है 7 और 2 + 5, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है 7, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन में होता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे निकालेंगे हम तो 1/2 कितने है इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5, ठीक है। और इसमें जो चार्ज क्या है एक चार्ज है, ठीक है, +1 है, तो इसमें क्या है जो हमारी डेफिनेशन है इसमें क्या करेंगे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस जो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसमें माइनस, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है डाइएटॉमिक, ये मोनोवैलेंट एटम नहीं है डाइवैलेंट एटम है, ठीक है। तो इसमें 5 - 1 = 4/2 वैल्यू क्या गई हमारे पास 2। अगर वैल्यू 2 आई तो क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन, और जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है। सेकंड में क्या है जो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर, ठीक है, जो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, लेकिन जो चार्ज का यहाँ पे माइनस का है, ठीक है। तो माइनस भी यहाँ पे क्या था ये ऐड होगा, इसमें प्लस एक चार्ज है तो ऐड होगा, ठीक है। 6/2 तो इतना आ गया 3, तो ये क्या हो गई sp2, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, तो ये पहले बता दिया मैंने को, ठीक है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, नाइट्रोनियम आयन से। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या है जैसे मीथेन, और हमारे पास है अमोनिया और है
वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या है 6 और 2 + 4 क्या 7, 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइड्रोजन की इसमें जो है सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है 8, 2 + 6 तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले चेक करेंगे हम कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और जो मोनोवैलेंट एटम क्या है इसमें हाइड्रोजन 4। ठीक है तो 8/2 इसमें आ गई वैल्यू 4। ठीक है अगर 4 वैल्यू आ गई तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp3 बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट। ठीक है और सेकंड में जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम क्या है हाइड्रोजन है तो कितने इसमें 3। ठीक है 5 + 3 कितना हो गया 8/2 तो यहाँ पे भी क्या है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या गई इसमें भी sp3। ठीक है sp3 और लास्ट में क्या है ऑक्सीजन। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 2 8 8/2 4 यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल किसके बेसिस पे निकालेंगे हम तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे इसमें करेंगे हम अपना दूसरा जो पॉइंट है ट्रिक का। ठीक है जो बताया था आपको यहाँ बताया था। ठीक है दूसरे में क्या निकालना है हमने अगर सेंट्रल एटम की जो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी तो क्या चेक करेंगे लोन पेयर चेक करेंगे। ठीक है तो लोन पेयर को चेक करने का क्या होता है सिंपल सा फॉर्मूला है। लोन पेयर को कैसे चेक करते हैं जो सराउंडिंग एटम है। ठीक है जो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकली उसमें से सराउंडिंग एटम जो है उनको माइनस करते हैं। ठीक है 4 - 4 0 लोन पेयर 0 आ गया इसमें। ठीक है और सेकंड में क्या है अमोनिया यहाँ पे कितना है लोन पेयर जैसे वैल्यू 4 आई माइनस जो सराउंडिंग एटम है 3 1 लोन पेयर और यहाँ पे हमारे पास क्या है लोन पेयर यहाँ पे क्या है वैल्यू 4 है और जो सराउंडिंग एटम है 2 तो मतलब 2 लोन पेयर। तो क्या बोला हमने यहाँ पे लोन पेयर से आपको यहाँ पे करवाया मैंने। ठीक है तो क्या बताया पीछे अगर लोन पेयर क्या होगे लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा कम होगा। ठीक है जैसे यहाँ पे बताया लोन पेयर ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम तो यहाँ पे लोन पेयर किस में ज़्यादा है तो इसमें लोन पेयर वाटर का लोन पेयर यहाँ पे 2 लोन पेयर है इसमें। ठीक है तो इसमें जो बॉन्ड एंगल हमारा ऐसे आएगा। ठीक है इसमें बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा किसका होगा मीथेन का फिर अमोनिया का उसके बाद वाटर का। ठीक है अब हम करेंगे हमारा 4th क्वेश्चन। ठीक है इसमें क्या आ गया हमारे पास जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से क्या होगा इसमें जो एटॉमिक जो उसका नंबर है 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 8 2 10 एंड 16 इसकी भी सेम होती है 2 8 6। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम। ठीक है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे फॉर्मूला आपको पता होगा 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है तो ऑक्सीजन जो होता है डाइवैलेंट एटम होता है। ठीक है तो कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है तो 6/2 कितना हो गया 3। ठीक है अगर 3 हो गया तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी sp2। ठीक है और सेकंड था सल्फर डाइऑक्साइड इसमें क्या है 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसमें भी क्या है जो आपके पास डाइवैलेंट एटम ही है। ठीक है तो इसमें भी सेम ही आएगा 0 6/2 3। ठीक है अब इसको हम किसके बेसिस के ऊपर देखेंगे। ठीक है तो हम क्या करेंगे दूसरा जो हमारे पास पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग लोन पेयर के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड एंगल निकालेंगे। लोन पेयर कैसे सिखाया था आपको निकालना है जैसे आपके पास ये वैल्यू आई इसमें से जो भी सराउंडिंग एटम है। ठीक है
कितने इसके साथ सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन माइनस करेंगे तो 0 लोन पेयर। इस साइड लोन पेयर कितने हैं, वैल्यू 3 माइनस 2 कितना आ गया 1 लोन पेयर। और बताया आपको कि अगर लोन पेयर जिसमें ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा होगा। तो लोन पेयर इसमें तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। ठीक है, देख लो जैसे ट्राईऑक्साइड है जैसे, ठीक है, इसका क्या है sp2 120 डिग्री होता है, लेकिन इसमें लोन पेयर, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एक लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन पता है आपको, जो लोन पेयर की जो रिपल्सन होती है वो ज़्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, और उसके बाद बॉन्ड पेयर की। ठीक है, तो लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगी यहाँ पे, तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, 120 से कम हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बार बार जो है नीट या AI ट्रिपल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अमोनियम हाइन है, और ये हो गया आपके पास अमोनिया, और ये अमीन हो गया। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या चेक करना है, इसमें 7 होता है एटॉमिक नंबर को पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सब में 5 होते हैं, तो इसमें हम जो हाइब्रिडेशन निकालेंगे वो निकालेंगे 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। इसमें क्या है पॉजिटिव, इसमें याद रखना अगर पॉजिटिव होगा तो वो उल्टा हो जाता है। अगर आपको याद फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, अगर कैटायन हो गया तो कैटायन हमेशा माइनस ही होगा, -1 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने इसमें 4 है। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया हमारा 5 में से 1 4 4 प्लस 4 8 2 क्या आ गया 4 आ गया वैल्यू। ठीक है, और सेकंड में क्या है अमोनिया, इसमें भी क्या है जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास सेम ही है। ठीक है 5, लेकिन इसमें क्या है NH3 में क्या है जो मोनोवैलेंट एटम है 3 है। ठीक है 5 3 8 8/2 4। ठीक है, सेम ही आ रही है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और एमीन में क्या होता है, एमीन में भी आता है जो हाइब्रिडाइजेशन है 1/2 5। ठीक है, सॉरी अमीन माइनस अनाइन है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है याद रखना, अगर ये माइनस में होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपका +1। और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2 मोनोवैलेंट एटम है। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू आ गई आपकी 8/2 2 4। ठीक है, तो वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो किसकी बेसिस के ऊपर देखेंगे हम, लोन पेयर के बेसिस के ऊपर। लोन पेयर किसमें से इसमें सब में 4 ही है। ठीक है, 4 में से 4 हमने माइनस किया तो कितना आ गया 0 लोन पेयर, इसमें 0 लोन पेयर, 4 में से 3 लोन पेयर। ठीक है, 1 लोन पेयर इसमें आता है, और यहाँ पे 4 - 2 2 लोन पेयर। ठीक है, जो अमीन होती है हमारी अमीन उसमें जो है 2 लोन पेयर हो गए। ठीक है, तो वैसे बताया है कि लोन पेयर जिसमें ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, रिपल्सन के कारण उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। तो जो है हमारा ट्रेंड जो है ऐसे होगा बॉन्ड एंगल का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो एग्जाम्पल जैसे ठीक है नाइट्रोनियम, ये हमारे पास जो है एटम दिए। ठीक है, तो इसका जो है सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए हमें। ठीक है 7 है, और 2 + 5 जो है इसमें क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 है। तो मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे 9 होगा तो
प्लस में चला जाएगा, +1 होगा, ठीक है। और ये क्या है, डाइवैलेंट एटम है, तो क्या हो जाएगा 6/2 3, ठीक है। और जो नाइट्रोनियम आई में आ जाएगा हमारा नाइट्राइट, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2 जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 5 + 1, इसमें भी क्या हो गया 3 वैल्यू आ रही है हमारी, और इसमें भी हमारी क्या जाएगी सेम ही आ जाएगी, ठीक है 5, और क्या है NO2, इसमें क्या है यहाँ पे हमारे पास, मैंने बोला अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा -1, क्या 4/2 2, तो इसमें क्या आ गया, इसमें देखो 2 वैल्यू, तो इसमें SP आई, SP हाइब्रिडाइजेशन तो 180 डिग्री एंगल, तो बॉन्ड एंगल, तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल इसका ही होगा, और इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है, दोनों में sp2 है, तो इसको हम किसके बेसिस पे देखेंगे, लोन पेयर के बेसिस के ऊपर बॉन्ड एंगल निकालेंगे। तो लोन पेयर क्या है, इसमें कितना है 3 - 3 0 लोन पेयर है, और इसमें सेकंड में कितने हैं लोन पेयर, इसमें 3 माइनस जो सराउंडिंग एटम होता है उसको माइनस करते हैं, तो इसमें क्या आ गया 1 लोन पेयर। तो जैसे बताया कि जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे तो इसमें क्या है सबसे बड़ा कितना किसका होगा, ठीक है NO2 को जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा इसमें, ठीक है। इसमें आ गया 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं किसका है NO2 पॉजिटिव, इसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा। उसके बाद NO3, ठीक है। उसके बाद NO2 नेगेटिव। अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे NO2 भी होगा, अगर NO2 भी पूछा जाएगा तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपने याद रखना है, वो होता है 132 डिग्री। तो ठीक है, अगर NO2 भी होगा तो NO2 का सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन, ठीक है। वो हम जो हमारा थर्ड पॉइंट था, ठीक है, अगर जो बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन जो सेंट्रल एटम की होगी, अगर वो भी सेम होगी और जो लोन पेयर होंगे अगर वो भी सेम होंगे, तो हम किसके बेसिस के ऊपर देखेंगे, जो हमने देखा था उसमें 2 पाथ फॉलो होंगे, ठीक है। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले आज था अमोनिया और ये CH3 ठीक है। तो इसमें क्या था, 7 था, ठीक है, और ये 8 और 7 15, ठीक है। इनके नीचे डाउन द ग्रुप होते हैं, ठीक है, एक ही ग्रुप के हैं। अब इसमें क्या हो गया, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2 और 5, इसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। 2 8 10 10 + 5। अब इसमें निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस, ठीक है, मोनोवैलेंट एटम 3 है, ठीक है, 8/2 क्या आ गया 4। और इसमें आ गया हमारे, तो इसमें कितना आ गया, जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारी 5 + 3, इसमें भी क्या है सेम आएगा, ठीक है, मतलब 8 4, ठीक है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन दोनों की, ठीक है, इसकी और इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब लोन पेयर चेक कर लेते हैं। लोन पेयर कितना है इसमें 4 - 3 1, और यहाँ पे भी लोन पेयर क्या है 4 - 3, तो लोन पेयर भी क्या गया 1 आ गया। तो हमने क्या बताया था इसमें, जो आपको पॉइंट बताए थे, ठीक है, जो 3 पॉइंट सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे मैंने, उसमें क्या है, अगर सेंट्रल एटम, ठीक है, जो सेंट्रल एटम है अगर वो डिफरेंट होगा, सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा, और जो सराउंडिंग एटम
दूसरा क्या था, सराउंडिंग एटम अगर वो सेम होगा, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल किसकी बेसिस के ऊपर देखेंगे हम, जो सेंट्रल एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस के ऊपर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम की ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की जो है फॉस्फोरस से ज़्यादा होती है, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये क्यों आता है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है, ये होता है हमारा रिपल्सन के कारण। और रिपल्सन जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, तो ये नाइट्रोजन, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है, नज़दीक है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो अगर अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगी, रिपल्सन होगी, और इस रिपल्सन के कारण जो है ये इसका जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, किससे, फॉस्फोरस से। अब अगर इसमें अगर ग्रुप 15 में अगर हम आगे देखेंगे, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या होता है हमारा, और उसके बाद क्या था, ठीक है। अगर इसमें भी ये ग्रुप 15, ठीक है, अगर ग्रुप 15 के इसमें सीरीज आती है हमारी, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें जो है ज्योमेट्री और लोन पेयर इसमें सेम ही होते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री भी, हाइब्रिडेशन भी और लोन पेयर भी सेम होते हैं। तो इसमें भी हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस के ऊपर देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस के ऊपर क्या है, सबसे बाद हम नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, इसके बाद जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो कम होती जाती है, ठीक है। तो हम इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर इसमें से भी आपको एग्जाम में पूछ रहा है कि बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है, तो जो है अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो था हमारा इसका एक्सेप्शनल क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे वाला क्वेश्चन है। इसमें हम किसको लेंगे, इसमें लेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे लोन पेयर की बेसिस के ऊपर, तो हम लेते हैं सबसे पहले जैसे फ्लोरीन जो कार्बोनाइल ग्रुप हो गया इसमें, और एक क्लोरीन को लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 होता है इसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 4 2 4, हाइब्रिडेशन किस निकालते हैं, 1/2 4 प्लस कितने मोनोवैलेंट आइटम है, 2 है, ठीक है। 6/2 यहाँ पे आ गया 3। वैसे ही यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगी हमारी 1/2, वो भी क्या होगी 4 + 2 6/3, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया sp2 हाइब्रिडेशन आ गई, ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन सेम ही, तो इसमें क्या करेंगे, लोन पेयर के बेसिस के ऊपर देखेंगे। लोन पेयर भी क्या है, 3 - 2 1 लोन पेयर, और यहाँ पे लोन पेयर क्या है, लोन पेयर यहाँ पे भी हमारे पास एक ही लोन पेयर है, जैसे 3 - 2 1, ठीक है, 1 लोन पेयर है। तो अब हम जो इसका सेकंड मेथड, इसमें क्या बताया था, अगर सेंट्रल एटम सेम है, ठीक है, सेंट्रल एटम सेम और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो हम बॉन्ड एंगल किसके बेसिस के ऊपर देखेंगे, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस के ऊपर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। जैसे
इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, ठीक है। कार्बन है, फ्लोराइड था इसमें जो है फ्लोरीन, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कौन किसकी ज़्यादा है, जो सराउंडिंग एटम है इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। जैसे यहाँ से ये जो है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन इसको खींचेंगे, ठीक है। जैसे ये अपनी ओर खींचेंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे खींचेंगे ना अपनी ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो क्या होगा, पीछे से जो है बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाएगा एज कंपेयर टू जो है क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है फ्लोरीन के कंपैरिजन, ठीक है, इसकी कम है क्लोरीन की। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसके थोड़े क्लोज होंगे कार्बन के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन से, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में कराए। और अगर आपने इस वीडियो के सारे क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, यही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। आपके जो भी एग्जाम है, नीट हो, जेईई हो या AIEEE, उसमें ये क्वेश्चन आपको एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बॉन्ड एंगल निकालना, किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, ठीक है, बड़ा है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको कोई भी किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई स्टार्टिंग में, सबसे पहले हमने क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हम थोड़ा इसको ब्रीफ करते हैं। जैसे पहले सबसे पहले क्या देखना होता है, हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है सेंट्रल एटम की। अगर sp3 होगी तो ये तो ऑब्वियस बात है, अगर sp3 तो इसका जो बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होगा, और sp2 में क्या होगा 120 डिग्री होगा, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 180। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन जो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी अगर वो सेम होगी, तो अगर इसमें क्या होगा sp3 और sp3 तीनों जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, तो हम कैसे बॉन्ड एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोन पेयर देखेंगे, ठीक है। अगर लोन पेयर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। ये बताया मैंने अभी क्यों होगा, क्योंकि उसमें क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगी, जिसके कारण जो है जो बॉन्ड एंगल होता है वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की प्लस लोन पेयर ये दोनों सेंट्रल एटम की सेम होगी, तो इसमें क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल किसकी बेसिस के ऊपर निकालेंगे। तो इसमें आपको दो जो है मेथड बताए, ठीक है। अगर जो हमारा सेंट्रल एटम है अगर वो डिफरेंट है, ठीक है, और सराउंडिंग एटम सेम है, तो उसको हम बॉन्ड एंगल देखेंगे हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस के ऊपर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सेंट्रल एटम से देखेंगे हम, ठीक है, वहाँ पे भी रिपल्सन होगी, इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन होगी, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा। और जो दूसरा था इसमें क्या था, इसका अपोजिट, अगर सेंट्रल एटम जो होगा सेम होगा लेकिन जो सराउंडिंग एटम वो डिफरेंट होगा, तो जो है जो बॉन्ड एंगल देखेंगे हम वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर देखेंगे, ठीक है। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, वो कम हो जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बता के समझाया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा बॉन्ड एंगल का वीडियो, और इसमें आपको मैंने कम से कम 5 से 6 एग्जांपल दे के समझाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।